सभी भाइयों को जोहार। भाइयों, जो भीलों में आदिवासी समाज में जो मांडवा होता है, जिसे शादी ब्याह के टाइम उपयोग में लाया जाता है और उसको शादी ब्याह के समय में ही रोपते हैं, तो मेरे हिसाब से वो मांडवा गलत है। अब मैं गलत क्यों कह रहा हूँ, क्यों उसके पीछे आप पहले जानो, फिर वीडियो में कमेंट करना। क्योंकि हम जो मांडवा रोपते हैं तो उसके पीछे का राज ये है कि हमारे समुदाय में जब कोई भगवान नहीं था, तो हमारे पुरखों ने जब प्रकृति का संरक्षण करने के लिए जो टोटेमिक नियम बनाए, उसी नियम के आधार पर हर गोत्र में अलग अलग टोटेम निकल के आए, हर पेड़ में, पक्षी में। तो जो पेड़ निकला वो उस गोत्र का भगवान हुआ, वो उस गोत्र का पूजनीय हुआ। अगर हम उसको काटेंगे तो उसको पूज नहीं सकते, इसलिए उसको हमारे पुरखों ने हमको सिखाया कि ये हमारा पूजनीय है, इसको हम नहीं काट सकते। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसको बचा के रखना है। अगर हम उसको पूजनीय नहीं माने उस पेड़ को, तो हमारे बच्चे उसको काट देंगे। तो इसलिए हमारे पुरखों ने हमें सिखाया कि यह जो पेड़ है ये हमारे पूजनीय है। और मैं भी हमारे गोत्र में जो पूजनीय पेड़ है वो अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि यह वाला पेड़ पूजनीय है, ताकि वो पेड़ बचा रहे। और ऐसे ही सभी गोत्रों में वो पेड़ अलग अलग है, तो अलग अलग वो पेड़ सभी बचे रहे। तो उसी के आधार पर, टोटेमिक सिद्धांत के आधार पर कई वंश निकल के आए। जैसे आज हम मौर्य वंश कहते हैं, जो मोर जो इसका टोटेमिक सिद्धांत होगा वो मौर्य वंश, पिपली वंश, सूर्य वंश, जैसे कि सूर्य का जो उस समय ज्ञाता था समय का, तो सूर्य वंश। ऐसे कई वंश निकल के आए। तो इसी टोटेमिक आधार पे अपना जो मांडवा सिस्टम है, अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि मांडवा जो रोपते हैं अपन, तो उस मांडवे में अलग अलग गोत्र है। तो उस गोत्र के आधार पर उसमें पहले यह उपयोग होता था मेरे हिसाब से कि कोई दुल्हन है तो उसके टोटेमिक सिद्धांत, यानी कि जो पेड़ जो उसकी गोत्र से पूजा जाता था, वो उस मांडवे में इस्तेमाल होता है। और फिर जो दूल्हा है उसके गोत्र में जो पेड़ होता था, तो ये दोनों पेड़ और माता पिता के गोत्रों में पेड़ होते हैं, तो ये 3-4 पेड़ मिला के वहाँ पे मांडवा बनाया जाता था। और मांडवा रोप कर उस मांडवे के बीच में ही फेरे लगाए जाते थे। और वो फेरे हमारे प्रकृति में जो पेड़ है, वो जड़ है, तना है, पत्ती है, झाड़ है, तो ये 7 प्रकार के अंग होते हैं पेड़ों में। तो उन्हीं अंगों को मिलाकर आदिवासियों में जो 7 फेरे होते हैं, तो वो पेड़ के आधार पर होते हैं इन, क्योंकि भगवान इनका पेड़ पौधे ही है। इसीलिए अभी जो मिक्स हो रहा है, मांडवे में क्या गलती हो रही है और क्या गलती कर रहे हैं कि अभी हर समुदाय में एक ही पेड़ का उपयोग किया जाता है और हर गोत्र में एक ही चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सामान्य रूप से सागवान हुआ, बांस हुई, जिसे हम हालर कहते हैं, अब उसका अंग्रेजी में, हिंदी में नाम पता नहीं, हालर कहते हैं, और आम। तो ये 4-5 ही पेड़ है जो अभी के समुदाय में आदिवासी समुदाय उपयोग करता है, भील समुदाय। लेकिन ये देखा देखी में करते आ रहे हैं हम लोग। रियल में हम माने तो ये आम है, सागवान है, हालर है और बांस है। तो ये एक समुदाय में नहीं होना चाहिए, ये हर समुदाय में, हर गोत्र, मतलब हर गोत्र में अलग अलग पेड़ होने चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि जहाँ भी दूल्हा दुल्हन शादी ब्याह होता है, तो वहाँ पे इन 3-4 पेड़ों का ही उपयोग किया जाता है। तो क्या मैं उपयोग करता हूँ, मैं इन आम, पेड़, बांस इनका, तो क्या ये मेरे गोत्र में यही पूजनीय है? मेरा गोत्र का वो करता है मंडवा, तो वो यही पेड़ इस्तेमाल करता है, तो क्या यही सेम टू सेम मेरा गोत्र के पूजनीय है? अब निन्नामा है तो वो भी यही उपयोग करता, पारगी है तो यही उपयोग करता। तो ये भील समुदाय अपने गोत्र में के टोटेमिक सिद्धांत के जो पेड़ है, जिसे भगवान माना, पूजनीय माना, तो आप अपने गोत्र के जो टोटेमिक सिद्धांत है उसकी पूजा करिए, उसके सामने फेरा लिए, ना कि किसी दूसरे का। जैसे कि मेरा तो मान लो आम है, तो मैं आम के पेड़ का मंडप बनाऊं, और मेरी घरवाली के जो भी उसके टोटेमिक सिद्धांत, तो उसका पेड़ ला के मंडप बनाऊं, मेरे माता पिता के गोत्र का मंडप ला के बनाऊं, उसके सामने अब लगाऊं। अब मेरे आम मेरे इसमें आ गया, अब मैड़ा वाला क्या करेगा, तो वो भी आम लगाएगा। तो ये यहाँ पे मंडवे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम तो अब मेरा हो गया, तो मैड़ा भी आम को पूजेगा, निनामा भी आम को पूजेगा। तो ये तो
मिक्स हो रहा। तो ये टोटेमिक सिद्धांत आदिवासी भील लोग भूल गए, अपने अपने पेड़ पौधे भूल गए। इसकी वजह से मंडवे में अब देखते हैं तो वो 3-4 पेड़ देखा देखी में वहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ था तो हम भी ये इस्तेमाल करें, वहाँ पे ये इस्तेमाल करें हम भी लेकिन अपने रियल टोटेमिक सिद्धांत है, अपने रियल भगवान है, अपने रियल जो पेड़ पौधे की पुरखा पूजा करते थे उसको आप मंडवे में उपयोग करो। ये ना कि किसी देखा देखी में वहाँ ये है तो हम भी ये इस्तेमाल करें। तो आप अपने टोटेमिक सिद्धांत के आगे फेरे खाओ। वहाँ पे अग्नि का कोई रोल नहीं होता। अभी तो कई ब्राह्मण बुलाकर अग्नि फेरा फलाना फेरा कर रहे हैं, तो इसमें कोई ब्राह्मण का रोल नहीं है आदिवासियों में। जो मांडवा है वही सबसे बड़ा भगवान है और उसी को साक्षी मानकर आदिवासी लोग फेरा लेते हैं। जय जोहार, जय बिरसा, उलगुलान जिंदाबाद।